इतना दिमाग नहीं है? कुत्ते को पैसों की क्या जरूरत पड़ी है कि नहीं है? तुम वैसे ही कुत्ते को खाना पीना डाल दो, क्या है जाएगा, है कि नहीं? उसे मखमल की रिजाई ने उड़ा देंगे। तो शुरू किया जाए। डोंट स्किप माय व्लॉग यार। हेलो गाइस, मी आपकी प्यारी सुंदर महावरण निकनेम सिमी। तो जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप कभी ना कभी तो मुझे जानोगे, कभी ना कभी तो मैं इस मुकाम तक जाऊंगी कि आप लोग मुझे जान जाओ। तो मैं आपकी खुशी के लिए आपको बता देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं, व्लॉग के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा कि मैं क्या मनाऊँ क्या नहीं मनाऊँ, बट फिर भी मैं मनाए जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मनाती रहूँ और रुकूँ नहीं, क्योंकि मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है गाइस। तो 30 दिन लगातार तो वीडियो व्लॉग्स डालने पड़ेंगे ना। अब अगर फेमस नहीं हुई मैं फिर भी, तो उसमें आप लोगों की गलती ना थी, मेरी नहीं है। और आपने मुझे फेमस नहीं करना ना, तो आपकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझे ना? वरना तो आपको फेमस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो माथा लाल करवाने के लिए ना रेडी हो जाना, वरना देख लेना मुझसे बुरा, सिमरन महावर से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? तो यूट्यूब वासियों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है। तो अंग्रेजों, ये देखो मेरे दो हाथ हैं, दो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे अंग्रेजों? मेरे दो हाथ है, आप लोगों के हैं होंगे भी नहीं, मेरे ही है बस 2 हाथ, और हमारे ही हो सकते हैं 2 हाथ, तुम्हारे तो होंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 2 हैंड है ना कि 2 हाथ। आए बड़े मुझसे पंगा लेने के लिए। इंडियन लड़की से, हिंदुस्तानी लड़की से पंगा भी नहीं ले सकते अंग्रेजों। हाँ, हमारा सोना लूट के गए हो ना, तुम लौटा देना सूद समेत, नहीं तो है ना हमें बहुत तुमने उल्लू बना लिया, अब उल्लू नहीं बने पाएंगे हम, ठीक है ना? और इतना उल्लू बना दिया, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ना अंधभक्त बन गए हैं, कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। एक कुत्ते ने ना एक मंदिर में ना भगवान जी की मूर्ति के आसपास है ना ऐसे सर्कल रोल कर रहा था, रोड डेली। तो सारे अंध भक्तों ने समझ लिया, तुमको एक स्टोरी बता रही हूँ मैं, इसका मतलब नहीं, सारे लोगों ने सोचा कि भाई साहब ये तो भगवान है, देखो कैसे परकम्मा लगा रहे तो भगवान है। अब वो बेचारों कुत्ते की आज तक तो उनने कभी कुछ करी नहीं, कभी ऐसे हिंदुस्तान वाले हैं ना, कभी कुत्ते को रोटी तक नहीं डालने जाते, घर के पास आ भी जाएंगे दे डंडा भगाते बेचारों, है ना? और वो कुत्ते ने मूर्ति के आसपास सर्कल रोड डेली बनाने लग गया। तो क्या करा उन लोगों ने, देख लिया भाई है ये रोज क्या करो भाई, ये तो भगवान है, अब बेचारे की रोज पूजा करते हैं, वो उसे लेटता, उसे के आगे पैसे चढ़ा के जाता। अब भाई तुम में इतना दिमाग नहीं है? कुत्ते को पैसों की क्या जरूरत पड़ी है कि नहीं है? तुम वैसे ही कुत्ते को खाना पीना डाल दो, क्या है जाएगा, है कि नहीं? उसे मखमल की रिजाई ने उड़ा देंगे, मखलन की रिजाई उड़ा रहे हैं और गद्दा बिछा रहे हैं। आज तक तो उनने कभी, वो लोग हैं वो जो कभी कुत्ते को रोटी तक नहीं डालना जानते, घर की दहलीज पे भी आ जाएंगे, दे डंडा भगाते हैं बेचारों उनको, है ना? और अब वो ले भाई, अगर यही लोग इतना पैसा जो ये वेस्ट कर रहे हैं ये किसी और चीज़ में लगाएं, वैसे तो इनके पैसे नहीं है, और ऐसे बताओ तुम वैसे ही खाना पीना डाल दो ना, वैसे तो आज तक नहीं डाला होगा इन्होंने, मंदिर के चक्करात में तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ भाई भगवान है भाई, तुम मानते हो भगवान तो है होंगे भाई, लेकिन तुम इतने अंधभक्त बन रहे हो यार, तुमको उल्लू बनाना इतना ईजी है? ये सिर्फ है ना ये सिर्फ है ना पैसे कमाने के धंधे बना रखे लोगों ने। हाँ, और तुम बुद्धू बनते जा रहे हो, पता नहीं कैसे लोग हैं, पर छोड़ो, मेरे को क्या ही करना है कि नहीं। गाइस मैं तुमको बताऊं, हमारे जैसे मोहल्ले में ना अगर कोई रात में आ रहा जा रहा है ना, चोर चक्करा मतलब समझ लेना, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले होंगे, ऐसा नहीं कि हमारा ही मोहल्ला, हमारा मोहल्ला भी है ही बेकार, पर है ना ऐसे कोई मोहल्ले होते हैं ना, तो अगर उसमें कोई रात में कोई चोरी करने जा रहा है, या फिर किसी को भाई किसी को छेड़ेंगे किसी जानवर को, तो वो तो टोंट तो मारेगा ही ना। अब किसी को गलती से उसने मुंह भी लगा दिया, खा भी जाएंगे ना, तो उसका नाम लगा देंगे पागल है। या फिर रात में आएगा कोई, मतलब रात में चोरी चकारी करने के टाइम पे, है ना, वो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना भाई, तो वो भौंकने लग जाएंगे भाई, पागल है, उसे मार पीट के और पटक देते। ऐसे लोग हैं बिल्कुल, मतलब बेकार है, ऐसे समझते हैं कि क्या नाम से कि जानवरों की तो कुछ करना ही नहीं जानते, और अब वो मंदिर में घूम रहा है तो उसे भगवान बना दिए।
इतना भी अंधभक्त मत बनो, कम से कम तुमको करना ही है तो भाई जानवरों के लिए करो, वो भी जीव है, किसी को भगाना नहीं चाहिए, कम से कम खाना पीना तो। और ऐसे पागल पागल करार दे देते हैं, बहुत बुरे लगते हैं मुझे तो। हाँ नहीं तो मैं आपको हमारे मोहल्ले की असलियत बताती हूँ। हमारा मोहल्ला कुछ इस तरीके का अलग पिछड़ा हुआ गाँव टाइप, मतलब ऐसे नहीं बोलते है तो मेरा ही मतलब ऐसा है ना, तो क्या बोलते हैं, अगर है ना इस मोहल्ले में मोहल्ला है ना, बिन मतलब लड़ाई कर देंगे, लड़ाई करने का मौका ढूंढ लेंगे, है ना। और अगर हमें ना घर से गेट के बाहर भी आ गए ना, तो सारे छत पत पे से हम भाई, हम छत पे ना, छत पे खड़े हो जाएंगे देखने के लिए, जाने क्या देख रहे हैं। बेकार लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर बनाए रखा, नहीं बोलते पर वीडियो बनाती रहती है। इस बात पे मुझसे लड़ाई करी थी एक घर वालों ने कि मैं वीडियो बना रही थी, तो चिड़ रही, अंडा खा रही मेरे बारे में। ठीक है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते, जिसको बिगाड़ना है, जो करना है वो करना है, करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जुबान है ना इतनी लंबी है ना कि मैं बिना गाली दिए किसी से भी लड़ाई कर सकती हूँ, बिना हाथ उठाए, इतना तगड़ी हूँ मैं। ठीक है ना। मोहल्ले वालों से इनके घर में भी घुस गई थी मैं मारने के लिए। गुस्सा आता है ना, मेरे दिमाग पे चढ़ जाता है बिना मतलब। हम वीडियो बना रहे, भाई तुम्हारा क्या ले रहे, ना तुम हमारे फ़ोन में रिचार्ज डलवा रहे, ना हमारा फ़ोन दिलवा रहे तुम, ना कोई हमारा फ़ोन सुधरवा रहे, ना कुछ करवा रहे, तो तुम्हारे को किसने वो दिया है राइट के तुम हमको अंटे संटे बोल सको। मेरे बारे में अंटे संटे बोल रही थी, गाली गुफ्तार करके खे जा रही सारी की बहनें। मैंने वो मतलब 1-2 साल से मैं सुनती आ रही हूँ, मैं कोई बात नहीं, मेरे तरफ उंगली कर कर के बोल रही हूँ। मैंने देख लिया, मेरे को आया गुस्सा, दिमाग में चढ़िया भाई मेरे, देख ज़्यादा इतरा रही है अपना आप में, जने काई बने भाई, कुछ भी बनती हूँ यूँ बोल रही अच्छी भी ना लग भाई, अच्छी लगती जो भी तो तुम्हारा नज़र मेरे ऊपर पड़ी ना, वरना ऐसे थोड़ी ना क्या बस मतलब गंदे लगने वाले उन पर बड़े तुम्हारी नज़र पड़े थे, सुंदर लगनी जो भी तो तुम्हारी नज़र पड़ेगी ना, ऊपर से अंटे संट और वो, क्योंकि माई सेल्फ सिमर महावर एंड माइंड नहीं। तो गाइज बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझसे बोलेगा कोई अंटसन तो माथा लाल करना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हूँ सिमरन महावर ओ सिमरन महावर। जैसे कि आप लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानता वो मुझसे बच के लीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ घर की छोटी बेटी सिमरन महावर। और घर की छोटी बेटी सबसे पंगे ले लेना गाइस, घर की छोटी बेटी से अगर तुमने पंगे लिए ना तो भुगतने का लिए तैयार हो जाना। और बस, और चाहो तो आप मुझे मोमोज खिला सकते हो। तो गाइस आज हमारे कार्ड आया है शादी का, तो किसी लड़की की शादी है, वेदिका लड़की की शादी है अरुण लड़के के साथ। ठीक है, आना जरूर, अगर तुमको फ्री फंड का खाना है तो आ जाना। और प्रेरणा की शादी है अंकुश से। ठीक है, अब मैंने पढ़ के सुना दिया है तुमको, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ के सुना सकती। ठीक है, अगर आपको खाना है शादी का तो आ जाना, मेरे साथ चल देना, वैसे मैं भी नहीं जाऊंगी रे। अरे मेरे वीडियो को मत बोल, बेइज्जती कर देंगे, इनको नहीं बुलाया गाइस, हम नहीं जानते उनको देना कौन की शादी। तो गाइस नींबू का अचार खा रही हूँ, चटपटा, बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। नहीं अच्छा लगता तो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती, तुमको अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। तो गाइस मैं अपनी दीदी की असलियत बताती हूँ आपको। अगर मेरी दीदी एक दिन सब्जी जला रही है ना, तो लगातार 5 दिन तक वो सब्जी जलाएगी, 5 दिन तक। और अगर मेरी दीदी है ना एक दिन सब्जी में नमक तेज कर दिया ना, तो 10 दिन तक नमक तेज करेगी, 10 दिन तक। पर फिर भी हमको खाना पड़ता है, हम बहुत मजबूर है, क्योंकि खाए नहीं है तो फिर क्या ही करें, कुछ तो बनाना आता है। नहीं गाइस, ये इनकी बातें बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड बातें इग्नोर करनी है। सिमरन महावर की बातें सुननी है, बैकग्राउंड इग्नोर, इरेज दिस बैकग्राउंड। तो गाइस मेरी दीदी ऐसे ऐसा खाना खिलाती है, रोटी आप देख लोगे ना मेरी दीदी की तो एकदम जली से भी बेहतर। और जली तो चलो मैंने बोल दिया, दीदी पर दया खा के, ये इतनी कच्ची रोटी खिलाती है ना, इतनी कच्ची, बाप रे, आप तो खा ही नहीं पाओगे कभी जिंदगानी। अगर आप खा लिए ना तो आपके लूज मोशन, दस्त फस्त सब लग जाएंगे, ऐसी कच्ची रोटी बनाती है मेरी दीदी। अब बस गाइस इससे ज़्यादा दीदी की तारीफ या बुराई नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर के लिए गाइस बस एक बार मेरी दीदी की शादी हो जाए, बस एक बार, कसम खुदा की
आप लोगों को कभी नहीं बुलाऊंगी। मेरे दीदी को फंदा लग गया गाइस। कसम खुदा के आप लोगों को कभी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और जो लाइक शेयर कमेंट कर लिया ना उसे तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अरे बुला लूंगी, झूठ बोलते बुला दूंगी। अगर कोई ने मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करा तो बुला लूँगी, पर कसम खुदा के आप लोगों को नहीं बुलाऊंगी। और आप जलोगे, मेरी दीदी की शादी होगी ना, आप लोग सब जलोगे 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 जलोगे, तुम अंतर हो जाओगे। तो बाद में मिलेंगे। हमारी मम्मी है जो आती है जयपुर से, दीदी की साइड जयपुर में रहती है और दीदी की साइड लेती है। ये है मेरी मम्मी, जिसने मुझे कभी प्यार लाचार नहीं करा। लाचार तो वही तो कहते हैं, कभी नहीं करा। और आते कपड़े धोने लग जाती है, जैसे कोई मेरी मम्मी धोबन हो, साफ सफाई करेगी, कपड़े धोने लग जाएगी। अब आप ये मत समझना कि सिमरन महावर निठल्ली है। हाँ, अगर आप समझ रहे हो ना कि सिमरन महावर निठल्ली है, कुछ भी काम नहीं करती, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं हूँ निठल्ली, बहुत काम चोटती हूँ। अगर आपने ये बात सोच ली तो आपके अंदर बहुत अच्छा दिमाग है। आपको मिलता है 100 में से 100 नंबर। हाँ, और मेरी दीदी की साइड लेगा ना जो, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और 10 लाख रुपए दे दीजिए मुझे, बहुत गरीब हूँ मैं। हेलो माई टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो माई टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। आवाज आ रही है? नहीं आ रही? लगता है आपके कान खराब है। पहले डॉक्टर के जाए, फिर कान का मेल निकलवाए, फिर दोबारा आए और कान का इलाज करवा के दोबारा मेरे आवाज़ सुने। अगर फिर भी आपको आवाज़ नहीं आ रही तो लगता है आपके कान में बहुत ज़्यादा मेल है। अधिक से अधिक मात्रा में मेल होने के चक्करात में आपको आवाज़ नहीं आ रही, और फिर भी अगर अब आ गई है तो आप मेरी आवाज़ सुनिए। और मैं आपको बताने वाली, मेरी दीदी सुंदरी मुंदरी तो बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा सुंदर है मेरी दीदी, लेकिन बस लगती नहीं है तो क्या करें। ऐसे ही मेरी दीदी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, अधिक से अधिक टेस्टी बनाती है, पर हमको लगता नहीं टेस्टी, तो फिर हम क्या ही करें। शायद आपको लग जाए, पर आप खाना मत, वरना आपके लूज मोशन हो जाएंगे। तो गाइस बस मैं इतना ही बोलने वाली थी, और कुछ बोलना नहीं चाहती। मेरी दीदी की इतनी तारीफ नहीं हो सकती मेरे से। और बस मेरी दीदी की एक खासियत बात बताऊँ, ये खाट पे हम बैठे हैं ना, ये देखिए, इस पे है ना, इस जिस खाट पे हम बैठे हैं ना, उस पे है ना, अभी मैं बैठी हूँ ना, आराम से बैठी हूँ। जैसे मेरी दीदी बैठेगी ना, मैं ऊंची हो जाऊंगी। अब बताओ इसका मतलब देखे, ये देखिए कितनी ऊंची हो गई है ना। इसका मतलब है कि दीदी में मुझसे ज़्यादा वजन है और मुझसे पतली बनती है। मोटा तो मोटा ही रहेगा ना भाई इंसान, मैं तो हुई पतली। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर डी एंड। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो भी आपको लाइक करना है, और बुरा लगा हो तो कमेंट भी करना, और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हो ना तो शेयर कर देना, और अगर अच्छा भी लगा हो ना तो भी लाइक शेयर कमेंट करके जाना है। तो आपकी प्रिय सिमरन महावरा आपको मिलती रहेगी, और निकनेम मेरा सिम्मी है, भूलना मत। अगर आपके डोलों में पावर है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और बाय बाय। सब्सक्राइब यार, बाय बाय।